So guys, we are talking about the mechanism of urine formation. Previous बैच में हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द सेकंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड दिस इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब देखिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट इज द नीड फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के समय पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है दैट ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन 180 लीटर्स पर डे प्राइमरी यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये हम लोगों ने पॉइंट स्टडी किया है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है द फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर दैट मेनली टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस, तो वहां पर प्राइमरी यूरिन का फॉर्मेशन होता है जिसे आप लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। तो वन डे in a single day approximately 180 liters प्राइमरी यूरिन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। बट ये पॉइंट भी हम लोगों ने स्टडी किया है दैट आउट ऑफ दिस 180 लीटर प्राइमरी यूरिन ओनली 1.5 लीटर पर डे यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। हमारे शरीर में प्राइमरी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है 180 लीटर पर डे, बट जो एक्सक्रीट आउट होता है उसकी वॉल्यूम, उसका क्वांटिटी कितना है? ओनली 1.5 लीटर पर डे। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 99% of primary urine is reabsorbed. Approximately 99% of primary urine ये क्या होता है? ये reabsorbed हो जाता है हमारी blood vessels के अंदर। So that process हम लोग स्टडी करने वाले हैं the reabsorption, selective reabsorption। कि जो हमारा प्राइमरी यूरिन है, इस प्राइमरी यूरिन में का 99% कॉम्पोनेंट मटेरियल ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज में reabsorbed हो जाएगा। Now the question is that what is the need to reabsorb the material? जो प्राइमरी यूरिन के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है उसे रीअब्सॉर्ब क्यों करना है? That's why we should know that what is the content of this primary urine। हमारे प्राइमरी यूरिन में कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है? In our body 180 लीटर पर डे प्राइमरी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस प्राइमरी यूरिन कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज, विटामिन, अमाइनो एसिड, हॉर्मोन्स एंड ढेर सारे इसके अंदर सॉल्ट्स, मिनरल आयंस अवेलेबल होता है इंक्लूडिंग वाटर, यूरिया एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ऑल दिस कंपोनेंट दे आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी यूरिन। जिस समय पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ तो ये सारा कंपोनेंट फिल्टर्ड आउट हुआ था एंड दिस लुमेन, ये लुमेन के अंदर कलेक्ट हुआ था। दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसे प्राइमरी यूरिन कहा है एज इट कंटेन्स सम इंपॉर्टेंट मटेरियल एंड सम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। यूरिन में एंड प्राइमरी यूरिन के अंदर दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस। द यूरिन consist of mainly the nitrogenous waste material, whereas जो primary urine होता है it consists of nitrogenous waste material as well as some important parts like glucose, vitamins, amino acid, hormone etc. So this is the basic difference. So जो प्राइमरी यूरिन है इसे हम शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर ढेर सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दीज इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स नीड टू बी रीअब्सॉर्ब। जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो प्राइमरी यूरिन में प्रेजेंट है, इसे रीअब्सॉर्ब करना होगा, इसे शरीर को, बॉडी को रिटर्न देना होगा। सो दिस नेफ्रॉन, ये जो हमारा नेफ्रॉन है, रीनल ट्यूब्यूल है, इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट्स का सिलेक्शन करना है, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का सिलेक्शन करना है फ्रॉम द प्राइमरी यूरिन एंड दैट इंपॉर्टेंट मटेरियल विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक, विल बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक to the blood vessels. This is the process of selective reabsorption. Now, selective reabsorption में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जैसे हम लोगों ने अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में बात की थी। इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम वे इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, वैसे तो इंटायर रीनल ट्यूब्यूल विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, बट मेनली मोर स्पेसिफिकली दिस फर्स्ट पार्ट, जिसे आप लोग पीसीटी कहते हो, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज द पीसीटी। व्हाट इज दिस? It's a proximal convoluted tubule. PCT, proximal convoluted tubule. This plays the very important role in the process of selective reabsorption. इसका मतलब ये नहीं है कि लूपोफेनल रोल प्ले नहीं करेगा, डीसीटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। दे ऑल प्लेज द रोल, बट द
maximum reabsorption takes place in the process of process takes place in the region of PCT, proximal convoluted tubule. तो चलिए समझते हैं the process of selective reabsorption. Now suppose this is the primary urine जो lumen में फॉर्म हुआ है. What is this? This is the primary urine, and this primary urine consists of all these materials, जिसके अंदर important as well as nitrogenous waste material दोनों present है. Okay, now this urine, primary urine, it enters in the region of PCT. This primary urine, it enters in the region of proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule, इसके पास जो cells available होता है, that cells are the brush cuboidal cells having the brush borders. PCT, proximal convoluted tubule के जो cells होते हैं, that cells are the cuboidal cells. ठीक है, cuboidal epithelial cells having the brush border. Okay, the cells of PCT are cuboidal, are having cuboidal epithelial cells and they are having the brush borders. Now PCT के पास ability है, PCT proximal convoluted tubule के पास में क्षमता है that this PCT can absorb 100% glucose, amino acids, vitamins and hormones from the primary urine. जो हमारे प्राइमरी यूरिन में ग्लूकोज अवेलेबल रहेगा, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, विटामिन्स होता है, हार्मोन्स होता है. सो ऑल दीज कंपोनेंट दे आर 100% absorbed by the proximal convoluted tubule. And for the absorption of glucose, amino acids, vitamins and hormones, proximal convoluted tubule ATP एनर्जी करेंसी का हेल्प लेता है. एंड जब भी हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, दे आर एब्सॉर्ब्ड 100% टोटली बाय द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होता है, एनर्जी का हेल्प लेकर के, एटीपी का हेल्प लेकर के सारा मटेरियल को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देन प्राइमरी यूरिन में का लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम. ठीक है, प्राइमरी यूरिन में जो सोडियम प्रेजेंट है, देन मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम अवेलेबल होता है, एटसेट्रा. ऑल दिस मटेरियल दे आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, they are also absorbed by the active transportation by the cells of the proximal convoluted tubule. Whereas chlorine and water, small amount of chlorine and water will be reabsorbed by the cells of proximal convoluted tubule, and for the absorption of chlorine and water PCT will use the passive transport method. ठीक है, ये क्या करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड को यूज करता है. पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड का मीनिंग क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है. ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है. इट टेक्स प्लेस एज पर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, सो PCT, proximal convoluted tubule, it will absorb total amount of glucose, amino acid, vitamins and hormones which is present in the primary urine. PCT absorb sodium, magnesium, potassium like ions again by the active process method, and chlorine and water by passive method से PCT absorb करेगा. Now the primary urine enters into the proximal it enters into the loop of anal. ठीक है, अब हमारा जो प्राइमरी यूरिन है, दिस प्राइमरी यूरिन enters into the loop of anal. Loop of anal has two limbs. This is the descending limb of loop of anal and this is the ascending limb of loop of anal. ठीक है, loop of anal के पास में two limbs present होता है. One is the descending limb and second one is the ascending limb. Now this descending limb of loop of anal, it is made up of squamous epithelial cells. It is made up of squamous epithelial cells. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, PCT it is made up of cuboidal epithelial cells. So descending limb it is made up of the squamous epithelial cells. Okay, and this descending limb it absorb
it mainly reabsorb the water. Okay, ये it is permeable to water. ये जो descending limb होता है, this part it is thin, it is mainly responsible for the reabsorption of the water. So यहाँ पर water का maximum reabsorption होगा. PCT ने ढेर सारा मटेरियल reabsorb किया है and blood vessel के अंदर blood capillary में peritubular capillary में transfer किया है. Descending limb it has the squamous epithelial cells, it will reabsorb the water and ये भी blood vessel में transport कर देगा. Now the urine enters, or the primary urine, it enters into the ascending limb of loop of Henle. This part it is the ascending limb of loop of Henle. Okay, ascending limb of loop of Henle. इसके पास कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? सो इट हैज बोथ टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, दिस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle, इट हैज बोथ टाइप ऑफ सेल. दैट मीन्स इट हैज द स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल्स, इट हैज द स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल्स as well as the cuboidal epithelial cells. Okay, इसके पास स्क्वैमोस as well as cuboidal दोनों प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है. एंड दिस पार्ट इज मेनली इम्पर्मिएबल टू वाटर. मतलब जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ Henle का, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर. तो ये क्या, ये कौन कौन से पार्ट को रीअब्जॉर्ब कर सकता है? दिस असेंडिंग लिम्ब इट कैन रीअब्जॉर्ब सम ions and the solutes. For example, it can reabsorb sodium ions, it can reabsorb the potassium ions, it can reabsorb the magnesium ions, it can reabsorb the chlorine. So जो salt and minerals and ions होता है, that will be reabsorbed by the ascending limb of loop of Henle. Now ultimately the primary urine it reaches to the region of DCT. This is our DCT, distal convoluted tubule. ठीक है, हम लोग बोलते हैं DCT, distal convoluted tubule. So this DCT किसके द्वारा बना है? कौन सी सेल प्रेजेंट होती है DCT में? Again, this DCT is made up of the cuboidal epithelial cell. DCT it is made up of cuboidal epithelial cells. ठीक है, it is made up of the cuboidal epithelial cells. And this DCT it can reabsorb the water. DCT क्या कर सकता है? DCT water and salt reabsorb करता है. ठीक है, DCT distal convoluted tubule it will reabsorb water and salt, but under the influence of a hormone, and that hormone is called as ADH. Okay, ये ADH के रिस्पॉन्स में, एडीएच की सहायता से अपना वाटर एंड सॉल्ट को रीएब्सॉर्ब कर सकता है. किस प्रकार से होता है? वी विल सी अंडर द हेडिंग ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन. सो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स एंड इट विल रीएब्सॉर्ब द वाटर एंड द सॉल्ट फ्रॉम द प्राइमरी यूरिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एंड अल्डोस्टेरोन हार्मोन. टू हार्मोन्स विल बी देयर, वन इज एडीएच एंड सेकंड वन इज द अल्डोस्टेरोन. ठीक है, ये दो हार्मोन्स की सहायता से DCT वाटर एंड सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन करता है. नाउ लुक, प्राइमरी यूरिन फॉर्म कितना हुआ था? पहले हम लोगों ने बात किया है अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर पर डे. दिस इज द अमाउंट ऑफ प्राइमरी यूरिन फॉर्म. ओके, बट जिस समय पर ये प्राइमरी यूरिन नेफ्रॉन से पास कर रहा है, नेफ्रॉन से ट्रेवल करेगा, तो उसमें का ढेर सारा कंपोनेंट, ढेर सारा मटेरियल क्या हो गया? रीअब्सॉर्ब्ड हुआ है, ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम दिस रीनल ट्यूब्यूल टू द ब्लड कैपिलरीज टू द ब्लड वेसल्स. रीअब्सॉर्ब हुआ है. ठीक है, 180 लीटर में का ढेर सारा कंपोनेंट, 99% मटेरियल ब्लड वेसल के अंदर रिटर्न चला गया है. देयरफॉर आउट ऑफ दिस 180 लीटर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो हमारा डक्ट ऑफ बेलिन, कलेक्टिंग डक्ट है, डक्ट ऑफ बेलिनी है, इसमें एक्चुअल यूरिन कितना रहेगा? ओनली 1.5 लीटर पर डे. ओके, 1.5 लीटर पर डे यूरिन एक्चुअली फिर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने वाला है. तो अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द प्राइमरी यूरिन विल बी रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की सहायता से अप्रोक्सीमेटली 99% प्राइमरी यूरिन को रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है. मतलब उसमें के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मटेरियल विल बी again transported back to the blood capillaries and the blood vessels. That's why this process is called as the selective reabsorption. So this is about the second step of urine formation. This is the selective reabsorption.